राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय धौलपुर के तत्वाधान में प्रकृति अध्ययन शिविर 11 से 13 जनवरी 2024 तक स्थान जिला मुख्यालय धौलपुर पर किया जा रहा है। सीओ स्काउट गजेंद्र त्यागी ने बताया कि शिविर के दूसरे दिन मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक प्रारंभिक धौलपुर महेश कुमार मंगल रहे। मुख्य अतिथि ने शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान अपने उद्बोधन में कहा कि प्रकृति अध्ययन शिविर के माध्यम से स्काउट गाइड को प्रकृति में होने वाले असंतुलन को रोकने पर वार्ता थी। साथ ही कक्षा 9 से 12 तक के समस्त विद्यार्थियों एवं परिचित युवा परिवार जिनकी आयु 15 से 29 साल हो, उनको माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही स्काउट गाइड को शपथ दिलाई। अंत में स्काउट गाइड रैली को हरी झंडी दिखाकर प्रकृति उद्यान अवलोकन के लिए रवाना किया गया। शिविर संचालक ओम प्रकाश लोधा ने मुख्य अतिथि का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने बताया कि शिविर में स्काउट गाइड को प्रकृति से परिचय कराने के लिए चंबल गार्डन, लवकुश गार्डन, मचकुंड का भ्रमण कराया गया। साथ ही बताया कि शिविर में स्काउट गाइड के नियम, प्रतिज्ञा, झंडा, गीत, राष्ट्रीय गान, प्रार्थना, सिटी के संकेत, बायां हाथ मिलाना, प्राथमिक उपचार आदि की जानकारी दी गई। बाड़ी शहर की अग्रवाल धर्मशाला में हिंदूवादी संगठनों की एक बैठक का आयोजन किया। अग्रवाल नवयुवक मंडल से किया गया। इस बैठक में सभी हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी सहित शहर के लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बाड़ी शहर को भी अयोध्या की तरह सजाया जाएगा। घर घर दीपक जलाए जाएंगे और मंदिरों पर विशेष सजावट होगी। साथ में शहर में एक दिव्य भव्य कलश और शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर अलग अलग संगठनों को जिम्मेदारी बांटी गई है। अग्रवाल नवयुवक मंडल के अध्यक्ष अमित मंगल ने बताया कि अग्रवाल नवयुवक मंडल के सौजन्य से समस्त हिंदूवादी संगठनों के सहयोग से और शहर के नागरिकों द्वारा 22 जनवरी को दिव्य भव्य बनाने का यह कार्यक्रम रखा गया, जिसको लेकर यह बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 22 जनवरी को शहर को ऐतिहासिक रूप से सजाया जाएगा। हर घर दीपकों की रोशनी में रोशन होंगे और शहर के विभिन्न मंदिरों पर विशेष सजावट की जाएगी। इसको लेकर महिलाओं को जहां कलश शोभा यात्रा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं मंदिरों के साधु संतों से बैठक कर आयोजन को दिव्य भव्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बैठक के दौरान कलश संग्रहण की प्रभारी दिव्या रोशनी और अन्य महिलाओं को बनाया गया, जो घर घर जाकर महिलाओं से कलश यात्रा में भाग लेने को लेकर प्रेरित करेंगी। अमित जी, आपकी क्या मीटिंग की आय क्या है? हमारी मीटिंग की आय ये है कि हमारा सबसे पहला लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा कलश सभी माता बहनें कलश लेके आएँ, और सभी माता बहनों से मेरा निवेदन है कि पीली साड़ी और लाल साड़ी पहनकर आएँ। और हमारा इसका चार्ट ग्रुप रहेगा माता की फील्ड से भारतद्वार मार्केट, हॉस्पिटल रोड और सरापा बाजार, लोहार बाजार होते हुए बाईपास होते हुए सीधे फिर माता की फील्ड पर समापन किया जाएगा। और मेरा सभी बंधुओं से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शोभा यात्रा में भाग लें, जिससे एक भव्य और एक दिव्य शोभा यात्रा निकाली जा सके। मेरा अमित मंगल, शोभा यात्रा संयोजक। जय श्री राम। जो 22 तारीख को हमारी राम शोभा यात्रा निकल रही है, उसमें हम महिलाओं को, हम दोनों को कलश की जिम्मेदारी दी है। महिलाओं को पूरा संभालने की जिम्मेदारी दी है, उसे हम अच्छे तरीके से पूरी निभाने की कोशिश करेंगे। और हम चाहते हैं कि राम जी जो शोभा यात्रा निकल रही है बहुत अच्छे तरीके से बाड़ी में बहुत धूमधाम से निकले, और उसमें सभी लोगों का नव मंडल है, उनका सपोर्ट है और बाड़ी के सभी लोगों का सपोर्ट है। मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि देखो, पहली बात तो ये है कि हम महिलाओं को श्री राम मंदिर का आयोजन देखने को मिल रहा है कि हमारे सामने राम मंदिर बन रहा है। ये भी हमारी बहुत सौभाग्य वाली बात है। दूसरा, आज इस शोभा यात्रा में, राम जी की शोभा यात्रा में हमें कलश यात्रा की जो जिम्मेदारी दी गई है, ये भी हमारे लिए बहुत गौरव वाली बात है। इसके लिए मैं नवयुवक समिति के सदस्य अध्यक्ष है जो अमित मंगल जी, उनका धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम इस कलश यात्रा में अपनी भागीदारी दें। और मैं बाड़ी की सभी महिलाओं से अनुरोध करती हूँ कि वो इस शोभा यात्रा में आएँ और अपना योगदान दें। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? शिप्रा अग्रवाल, कमल मित्र, जिला संयोजक। 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के तहत बाड़ी शहर के अंदर उस दिन
बाड़ी को एक अयोध्या के रूप में सजाया जाएगा। प्रत्येक मंदिर को एक भगवान राम के अयोध्या के रूप में सजाया जाएगा। आने वाली 22 तारीख को पूरा देश राममय होने वाला है। इसी कड़ी में प्रत्येक हिंदू सनातन धर्म के लिए मरने मिटने को तैयार होने के लिए तत्पर है। 22 तारीख को इस बाड़ी के अंदर दिव्य भव्य तरीके से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, रथ यात्रा निकाली जाएगी, जगह जगह आतिशबाजी की जाएगी और 22 तारीख को ऐतिहासिक क्षण को एक हम स्वप्न के रूप में मनाने जा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? अनिल गोयल, जिला संयोजक हिंदू जागरण मंच, जिला धौलपुर। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने गत दिनों मचकुंड रोड पर एक वृद्ध से मारपीट व हथियार दिखाकर मोबाइल छीनकर ले जाने के मामले में एक आरोपी को मौरोली मोड़ से गिरफ्तार किया है। वारदात में शामिल 2 अन्य आरोपितों की तलाश जारी है। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि गत 24 जुलाई 2023 को जन्मेजय पानी पुत्र चिंतामणि निवासी नायका निधि भद्रका थाना भद्रका उड़ीसा हाल श्री राम दद्दा आश्रम मचकुंड रोड ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि गत 13 जुलाई की रात करीब 10 बजे वह आश्रम की तरफ जा रहा था। जैसे ही वह पोखरपुरा से झोर वाले कच्चे रास्ते पर पहुंचा तो पीछे से एक बाइक पर 3 जने आए। उन्होंने इसे रोक लिया और एक ने उसे पकड़ लिया और दूसरे ने कट्टा दिखाकर जेब से मोबाइल छीन लिया। घटना के बाद तीनों वाटर वर्क्स चौराहे की तरफ भाग गए। पुलिस ने वारदात में शामिल आरोपित ऋषिया उर्फ ऋषिकेश पुत्र धर्म सिंह गुर्जर निवासी धौसपुर थाना कंचनपुर को मौरोली मोड़ से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बाल अपचारियों की अवैध हथियार से निरुद्ध किया है। अपचारियों के कब्जे से अवैध 2 देसी तमंचा 315 बोर को जब्त किया। पुलिस ने दोनों अपचारियों को मुखबिर की सूचना पर अलग अलग स्थान पुराने चंबल पुल के रास्ते पर बरपुरा मोड़ और भूराखेड़ा रोड धौलपुर से निरुद्ध किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों अपचारियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। कोतवाली थाना एसआई मंगतूराम ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर थाने से टीम गठित कर मौके के लिए रवाना किया गया। अलग अलग स्थान पुराने चंबल पुल के रास्ते वरपुरा मोड़ और भूराखेड़ा रोड धौलपुर से दोनों बाल अपचारियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें पकड़कर तलाशी ली गई तो दोनों पर तो अवैध देसी कट्टा 315 बोर बरामद हुए, जिन्हें पकड़कर पुलिस कोतवाली थाने लेकर आई, जहां दोनों बाल अपचारियों के कब्जे से एक एक अवैध कट्टा 315 बोर को जब्त कर उक्त बाल अपचारियों से पूछताछ व अनुसंधान जारी है। जरिए टेलीफोन एक सूचना मिली कि 2 बच्चे हैं जो एक भूराखेड़ा है, एक पुराना पुल चंबल का, वहाँ हथियार लेके डोल रहे हैं। इस सूचना पर थाने से डीओ रवाना किया गया, जहाँ दोनों को पकड़ा और उन पर अवैध हथियार बरामद किया, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं था। अग्रिम कार्रवाई जारी है। धौलपुर जिले की सोने का गुर्जर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गजपुरा चौराहे से गिरफ्तार किया है। 4 जनवरी को मोहनजू मंदिर के पास पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश पुलिस मुठभेड़ के बाद से ही फरार चल रहा था। बदमाश पर जानलेवा हमला और फॉरेस्ट एक्ट के तहत 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनामी बदमाश ने अपने चाचा सुरेंद्र व अपनी गैंग के साथ 4 जनवरी को मोहनजू का मंदिर भगतपुरा के पास से जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने मुठभेड़ में शामिल सुरेंद्र गुर्जर को कल गुरुवार को झोरवाली माता मंदिर के पास से गिरफ्तार कर चुकी है। थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि आज शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर 10,000 रुपए का इनामी बदमाश भूरी सिंह निवासी जनकपुर गजपुरा चौराहे पर कहीं जाने की फिराक में खड़ा था, जिस पर पुलिस टीम गजपुरा चौराहे पर पहुंची, जहां पर घेराबंदी कर इनामी बदमाश भूरी सिंह को गिरफ्तार किया है। बदमाश से उसके साथियों के बारे में महत्वपूर्ण कुछ इनपुट मिलने वाले हैं, जिसके बाद ही जल्द अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। बाड़ी में स्वामी विवेकानंद की जयंती दिवस पर आज शहर के विभिन्न सरकारी स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में कैरियर डे मनाया गया। इस दौरान किसी स्कूल में बच्चों को उनके भविष्य निर्माण से जुड़ी जानकारी दी गई तो किसी स्कूल में सेमिनार और व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस दौरान कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी और स्कूल टीचर्स कार्यक्रम में मौजूद रहे। बाड़ी शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला में इस मौके पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस व्याख्यान में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले शख्सियतों को एक मंच पर एकत्रित किया गया, जहां से उन्होंने स्कूल के बच्चों को भविष्य निर्माण की जानकारी दी और बताया कि यह किस प्रकार उसे क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं। इस दौरान मेडिकल इंजीनियर,
कृषि, बागवानी, कंप्यूटर, कानून, कोरियोग्राफी, मीडिया, शिक्षा आदि से जुड़े क्षेत्र के लोगों ने बच्चों को जानकारी दी। इस दौरान संस्कृति को देशभक्ति कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम स्कूल प्रधानाचार्य हरिओम शुक्रवार, पूर्व पीएम डॉक्टर एस.डी. मंगल, शिक्षाविद सुरेंद्र सिंह परमार सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। इस दौरान स्कूल का स्टाफ और छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। बड़ी शहर की नगरपालिका में ठेके पर काम करने वाले सफाई कर्मचारी अब काम बंद कर हड़ताल पर चले गए। आरोप है कि सफाई कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला। वहीं उनका 2 साल का पीएफ भी बकाया है। ऐसे में पीड़ित सफाई कर्मचारी काम बंद कर सामूहिक रूप से हड़ताल पर चले गए और शहर में गंदगी फैलने लगी। वहीं दूसरी ओर सफाई कर्मचारियों द्वारा शहर के नगरपालिका और उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया और एसडीएम सहित पालिका के अधिकारी को अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया। नगरपालिका की ठेका सफाई कर्मचारी बेबी रानी, आशा गुड्डी और अन्य ने बताया कि वह सफाई ठेकेदार के माध्यम से शहर के अलग अलग वार्डों में सफाई का काम करती हैं। उनको पिछले 4 महीने से मानदेय नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर 2 साल का पीएफ भी बकाया है। ऐसे में उनका परिवार चलाना मुश्किल हो गया। बच्चों के लिए दूध और अन्य सामान की समस्याएं सामने आ रही हैं। उधार देने के लिए दुकानदार तैयार नहीं है। ऐसे में ठेकेदार ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब उनके पास सिवाय हड़ताल के और काम बंद करने के कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसी के चलते सभी ने सर्वसम्मति से यह हड़ताल की है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह का कहना है कि पालिका के पास बजट नहीं आया। चुनाव के चलते व्यवस्था में व्यवधान हुआ है। जल्द ही स्वायत्त विभाग से पैसा रिलीज होते ही भुगतान कर दिया जाएगा। मामले को लेकर सफाई कर्मचारियों ने एसडीएम यशवंत मीणा को भी अपनी समस्या को अवगत कराया। एसडीएम मीणा ने नगर पालिका के अधिकारियों से जल्द वार्ता का समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। हाँ, क्या परेशानी है आपकी? ये परेशानी है, 5वां महीना चल रहा, पेमेंट मिल लो ना 5 महीना थे। 2 साल पीएफ हम पे काट लो, हमने मिली ना एक जवानी मोड़ी मोड़ा 2 साल चला रही, 3 साल की बात। बिल्कुल दुकानदार सौदा ना दे रहे, मोड़ी मोड़ा त्योहार पे दिवाली पर पैसा ना दे। अब 5 महीना का पैसा 2 साल का पीएफ पूरा चाहिए तब काम करेंगे, नहीं बिल्कुल झाड़ू नहीं उठाएंगे। क्या नाम है आपका? बेबी कुमार। 2 साल का पीएफ है हमारा, हमें जो मिल जाएगा हम काम पे जाएंगे, हम नहीं जाएंगे काम पे। कितने महीने से पैसे नहीं मिले? पेमेंट 4 महीने का हो गया, 5वां चल रहा है, 8वां चालू हो गया और 2 साल का पीएफ चाहिए। हमें जब जाएंगे काम पे हम जा रहे हैं। मैं आपको 2 साल का पीएफ रुक रहा है। दूध वाले ने दूध बंद कर दिया, सब्जी वाले ने सब्जी बंद कर दी। हमारे बच्चा भूखे मर रहा, हम कहाँ कहाँ बदू बोलो। और हाँ पैसा नहीं मिला तो हम काम पे नहीं जाएंगे। क्या नाम है आपका? आशा। आती जी बताएं, इनकी क्या मांग है? सोचिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग इनकी ये है कि इनका 2 साल का पीएफ ईएसआई जो कटता है गवर्नमेंट का, वो भी इनका नहीं मिला और कम से कम जनवरी माह से और ये दूसरी जनवरी आ गई, दूसरी साल हो गई, मतलब 1 साल पूरी हो गई। इनका कोई भी ईएसआई पीएफ कोई भी पर्सनल कोई भी भुगतान नहीं हुआ। तो अब हम भी अब मार्केट से कर्जा ले लेके कब तक इनका भुगतान करें? घर से भुगतान कर करके हम बहुत परेशान हो चुके हैं। 1 साल का भुगतान बहुत होता है और हम अभी 3 महीने से इनका भुगतान करने में बिल्कुल असमर्थ हैं। और ये बेचारे गरीब आदमी हैं, इनका हम कैसे क्या करें, कहाँ से करें, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। इसलिए हम बिल्कुल सरेंडर हो गए हैं। हमारा ईएसआई पीएफ हमारा पूरा भुगतान चाहिए, जब हमारी लेबर काम पे जाएगी, वरना हम काम को हड़ताल पर रहेंगे। ये कब से बंद है इनका काम? ये अभी आज से ही स्थगित किया है। आपको कब से पेमेंट नहीं मिल रहा है? हमको 1 साल से उस जनवरी से और दूसरी जनवरी हो गई, 1 साल हो गई पूरी। कोई सफाई कार्य का हमारा कोई भुगतान नहीं हुआ। धौलपुर जिले में एक युवक ने 30 वर्षीय महिला को तमंचे की नोक पर हवस का शिकार बना डाला। पीड़ित महिला रात को अपने घर पर अकेली थी और आरोपी युवक घर में घुस गया और उसे जबरन तमंचे की नोक पर हवस का शिकार बना डाला। दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक घर में रखे 50,000 रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषण को लेकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर पीड़ित महिला का आज रेप संबंधी मेडिकल कराकर अनुसंधान शुरू कर दिया है। जिले के महिला पुलिस थाना पर दर्ज कराए गए मामले में 30 वर्षीय पीड़ित महिला ने बताया कि उसका पति और सास ससुर घर के बाहर गए हुए थे और वह घर पर अकेली रह गई थी। इसी दौरान 10 जनवरी की रात को आरोपी युवक उसके घर में घुस गया, जहां उसने तमंचे की नोक पर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। पीड़ित महिला ने इसका विरोध किया और जैसे ही वह चिल्लाई तो आरोपी युवक ने उसके मुंह पर तमंचा लगाकर जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी घर में रखी 50,000 रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषणों को भी ले गया। महिला पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज कर महिला का मेडिकल कराकर अनुसंधान शुरू कर दिया है। महिला थाने में एक महिला ने बलात्कार संबंधी मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें उसने एक व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि उसने कट्टे की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया और जाते समय उसके कुछ गहने और पैसे लेके चला गया है। इसमें मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश SHO महिला थाना छवि फौजदार द्वारा की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जैसा आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। राजाखेड़ा में राष्ट्रीय युवा दिवस पर कैरियर मेले का हुआ आयोजन, विद्यार्थियों को दी कैरियर संबंधी जानकारी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में आज शुक्रवार को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कैरियर मेले का आयोजन किया गया। कैरियर मेले को लेकर व्याख्याता हेमंत पारसन ने बताया कि राज्य की उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में शासन सचिव शिक्षा नवीन जैन के विजन के अनुरूप कैरियर मेले का आयोजन किया गया है। स्थानीय विद्यालय परिसर में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर उनका उद्बोधन कराया गया। वहीं कृषि, कला, वाणिज्य, विज्ञान, सामाजिक क्षेत्र आदि के विषय में प्रतियोगिताओं के लिए अलग अलग स्टॉल लगवाई गई, जहां विषय विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों की कैरियर संबंधी समस्याओं का निदान कर विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार सफलता प्राप्त की जा सके, इसके लिए उन्हें जानकारी दी गई। इसके बाद प्रश्नोत्तरी, पोस्टर मेकिंग, रंगोली आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यवाहक SDM टिकेंद्र सिंह, ममता गुप्ता, चरण सिंह, योगेंद्र राणा, डॉक्टर नीरज जैन, दीपक जैन आदि मौजूद रहे। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने फास्ट फूड की दुकान के बाहर रखे सामान में मारी टक्कर, दुकान के बाहर रखा सामान हुआ क्षतिग्रस्त, लोगों में मची अफरा तफरी। राजाखेड़ा कस्बे के बाईपास रोड पर शुक्रवार शाम एक फास्ट फूड की दुकान के बाहर रखे सामान में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। इस घटना में दुकान के बाहर रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं घटना से वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। इस घटना से वहां रखा लकड़ी का तख्त, 2 कुर्सी, काउंटर समेत अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद मौके पर जुटी लोगों की भीड़ ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना देकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। राजाखेड़ा के व्यस्ततम मार्ग कहे जाने वाले बाईपास रोड पर आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। इसी मार्ग पर 5 दिन पूर्व सोमवार शाम एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सड़क किनारे बैठे एक अधेड़ को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे अधेड़ की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी।